वेलकम टू आरएलबी एग्रीकल्चर क्लासेस। मैं आपकी प्रियांशी मैम और आज हम अपना दूसरा लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी, जिसमें हम जानेंगे कि एग्रोनॉमी क्या होता है, उसका स्कोप क्या होता है, इम्पोर्टेंस क्या होती है। ये वीडियो सभी बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है और लास्ट में आपके लिए एक बोनस होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। व्हाट इज एग्रोनॉमी? It is a branch of agriculture science which deal with the principle and practice of field management for the crop production. ये इसकी सबसे सिंपल डेफिनेशन है कि कृषि विज्ञान की वो शाखा होती है जिसके अंतर्गत फसलों और अपनी भूमि का संरक्षण कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम सिंपल भाषा में समझें तो भूमि का उचित प्रबंधन कर वैज्ञानिक विधि से फसलों को उगाने का अध्ययन एग्रोनॉमी कहलाता है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि एग्रोनॉमी को हिंदी में सहस विज्ञान कहते हैं। क्रॉप प्रोटेक्शन, अगर हम दूसरे शब्दों में समझें तो क्रॉप प्रोटेक्शन से हम क्या पा सकते हैं? क्रॉप प्रोटेक्शन से हम ऐसे पौधे जिनके माध्यम से हम फूड, फाइबर, फर्दर, इन सब की तुरंत प्राप्ति कर सकते हैं। एंड वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में पूछी जाती है, हु इज द फादर ऑफ एग्रोनॉमी? सहस विज्ञान के जनक कौन है? तो उनका नाम है पीटर डिक्री सेंजी। इन्होंने एक बहुत ही फेमस बुक भी लिखी है जिसका नाम है ओपोज रोलिज्म कामो धर्मा। इन्होंने अपनी इस बुक में एग्रोनॉमी के बहुत सारे लिटरेचर्स को कलेक्ट करके एक ही जगह संगठित करके रखा, जिसकी वजह से इन्हें फादर ऑफ एग्रोनॉमी के नाम से जाने जाना लगा। स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी, अब हम जान लेते हैं कि स्कोप क्या होता है। स्कोप से हम क्या समझते हैं? तो स्कोप का मतलब होता है कि अभी तक हमने जितनी भी नॉलेज एग्रोनॉमी की अर्जित की है उसको हम प्रैक्टिकली फील्ड पे कैसे अप्लाई करते हैं। प्रैक्टिकली हमें फील्ड पे इसको अप्लाई करना ही स्कोप कहलाता है। साथ ही साथ हम इसमें ये भी चीज जानने का अध्ययन करते हैं कि जैसे हमारे किसान है या हमारे कंज्यूमर हुए या प्रोड्यूसर हुए, वो अपनी बेसिक नीड को पूरा करने के लिए भी एग्रोनॉमी पे ही रिस्पॉन्सिबल है पूरी तरीके से। तो उनकी जरूरतों को, बेसिक बेसिक नीड को पूरा करने के लिए भी हम स्कोप से के माध्यम से जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से महत्वपूर्ण चीजें हैं जो कि हम एग्रोनॉमी में पढ़ते हैं। तो पहला हो गया हमारा क्रॉप प्रोटेक्शन, जिसके अंतर्गत हम ये जानेंगे कि कैसे हम अपनी फसल का प्रबंधन करें, कैसे हम फसल उगाएं जिसके माध्यम से ज्यादा यील्ड प्राप्त हो सके। दूसरा है हमारा सॉइल मैनेजमेंट, मृदा का रख रखाव करना भी बहुत जरूरी है जिससे कि उसकी फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी दोनों ही इनहेंस होती है। तीसरा पॉइंट है प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ या प्रॉपर मेथड ऑफ टिलेज। जो हमारे भूमि को सुधारने के लिए पहले बेसिक मेथड्स होते हैं, या हम ये नहीं कहते इंटर कल्चरल एक्टिविटीज, उनको करने का बहुत बड़ा रोल हमारा टिलेज के ऊपर होता है। तो अगर हम अपने पुराने तरीकों को छोड़ के मॉडर्न टिलेज मेथड्स को अपनाते हैं तो उनकी वजह से भी हमारे फसल का जो उत्पादन है वो बहुत ज्यादा इनहेंस होता है। तो इसकी वजह से हमें मिनिमम टिलेज का यूज करना चाहिए,
ये सब हमारे नए कॉन्सेप्ट हैं। जीरो टिलेज का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं सुटेबल टाइम ऑफ सोइंग एंड प्रॉपर मेथड ऑफ सोइंग। हर फसल को लगाने का एक उचित समय होता है और एक उचित विधि होती है। अगर हम उसका विशेष ध्यान दें तो हम अपने उत्पादन में और ज्यादा बढ़ोतरी कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मेंटेनेंस ऑफ फार्म इम्प्लीमेंट या फिर फार्म मशीनरी। जो हमारी फार्म की मशीनरी होती है उनका हम कैसे मेंटेन कर सकें। समय समय पे हमें उसकी सर्विसिंग के लिए उसको देना चाहिए। प्रॉपर हमें उसका डीजल फ्यूल का व्यवस्था रखनी चाहिए, जिससे कि जिससे कि वो हमें प्रॉपर शेप में हर चीज हमको प्रस्तुत कर सके। लास्ट है बट नॉट लीस्ट, लाइफ स्टॉक का मैनेजमेंट हमें कैसे करना है। इसका भी अध्ययन हम स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी के अंतर्गत कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रोनॉमी फॉर गेटिंग हायर yield, agronomy benefit in several places such as organic farming, जिसको कि हम लोग हिंदी में जैविक कृषि कहते हैं। इसके माध्यम से हम अपना फसल उत्पादन बढ़ा सकते हैं, कम से कम लागत लगती है और इस कृषि में हम किसी भी तरीके का रसायन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जो कि हमारे हेल्थ बेनिफिट के लिए बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण होती है। इसके बाद है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, जिसके अंतर्गत हम हमारे पास उपलब्ध रिसोर्सेस का पूरी तरीके से यूज करते हैं। साथ ही साथ हम इसमें ये भी ध्यान देते हैं कि हमारे भविष्य में उन रिसोर्सेस की कमी ना हो और हमारे आने वाली जनरेशन भी उसका पूरी तरीके से उपयोग कर सके। तीसरा है हमारा फॉरेस्ट्री। हमारे वन, हमारे जंगल भी हमारी लिए बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण है, जिससे कि हमें बहुत ज्यादा फलों का प्राप्ति होती है, फूड की प्राप्ति होती है, फडर की प्राप्ति होती है और हम वनों के एरिया को जो सूखे होते हैं या जो किसी काम के नहीं होते उनको हम काट के वहां पे कृषि योग्य भी बना सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मिक्स फार्मिंग की। मिक्स फार्मिंग के अंतर्गत हम दो से अधिक फसलों को एक ही भूमि पे एक ही समय में उगा सकते हैं, जिसके माध्यम से हमें ज्यादा उत्पादन एक ही समय में प्राप्त हो सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं पोल्ट्री प्रोडक्शन, जिसके अंतर्गत हम मुर्गी पालन, अंडों का रख रखाव पे विशेष ध्यान देते हैं। इससे भी हमारी फार्मर्स की इनकम बढ़ सकती है और उसका जो वेस्ट होता है, उसका स्क्रेटा होता है, उसको हम अपनी फील्ड पे अप्लाई कर सकते हैं, जो कि किसी भी प्रकार से हानिकारक नहीं होती है भूमि के लिए। उसके बाद आता है शीप एंड गोट रेयरिंग, जिसमें हम भेड़ और बकरी का पालन का रख रखाव करते हैं। उनके भी हम दूध से या उनके जो और भी बाल हो गए, रेशे हो गए, उनकी सहायता से हम अपना एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। लास्ट है आपका मिक्स्ड एंड इंटरक्रॉपिंग। और मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि मिक्स क्रॉपिंग में हम दो से अधिक फसलों को लेते हैं और साथ ही साथ इंटरक्रॉपिंग में भी हम दो से अधिक फसलों को लेते हैं,
लेकिन इंटरक्रॉपिंग में हमारा प्रॉपर प्लांट टू प्लांट और रो टू रो डिस्टेंस मेंटेन होती है। लेकिन मिक्स क्रॉपिंग में ऐसा नहीं होता, हम बीजों को मिलाते हैं और मिलाने के बाद छिड़कुआ विधि से छिटक देते हैं, जिसकी सहायता से हमारे मतलब वहां पे हमारा उग तो जाता है फसल, लेकिन प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हो पाता। जबकि इंटरक्रॉपिंग में प्रॉपर रो टू रो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस मेंटेन होती है। और हम आपको ये भी बताते हैं कि मिक्स फार्मिंग में हम फसल के साथ साथ लाइफ स्टॉक को भी इंक्लूड करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक हम लोगों ने इम्पोर्टेंस पढ़ा, स्कोप पढ़ा और एग्रोनॉमी की परिभाषा पढ़ी। तो जैसे कि पहले ही मैंने आपको वीडियो में बताया था कि ये सब पढ़ने के बाद हम आपके लिए कुछ बोनस में लेके आए हैं। तो आइए देख लेते हैं। बोनस में आपका है रोल ऑफ एग्रोनॉमिस्ट। एक एग्रोनॉमिस्ट का रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है हमारे एग्रोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, या हमारे एग्रोनॉमिस्ट के जीवन के लिए। एक एग्रोनॉमिस्ट के पास प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए उसके सब्जेक्ट के रिगार्डिंग। साथ ही साथ उसके पास ये एबिलिटी होती है कि वो थ्योरी को प्रैक्टिकली फील्ड पे लाके प्रेजेंट कर देता है। वो एक तरह से कोऑर्डिनेट करता है डिफरेंट एसएमएस के साथ, क्योंकि उसके पास अच्छी नॉलेज होती है। तो वो एक तरह से सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट के तौर पर हमारे केवीके को रिप्रेजेंट करता है। और वो इतना अ, उत्तीर्ण होता है अपने कार्य में कि हमारे किसानों के बीच में जाके वो उनको पूरी तरीके से समझाता है, उनकी फसल के बारे में जानकारी भी देता है। साथ ही साथ वो उस अपने सब्जेक्ट पे मास्टरी की डिग्री भी ले करके रिसर्च में भी जा सकता है। और वो हमारे फार्मर्स को डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के रिगार्डिंग भी फील्ड पे प्रोत्साहित कर सकता है, जिसके बारे में वो नई नई जानकारी दे सकता है कि सीड्स की समय पे सोइंग कैसे करें, अलग अलग तरीके से कौन कौन से फर्टिलाइजर्स होते हैं, समय पे हमें फर्टिलाइजर कौन कौन से अप्लाई करना चाहिए, हमें कब जरूरत है हमें तब उनको अप्लाई करना चाहिए, खरपतवारों का नियंत्रण कैसे करें, साथ साथ ऐसी कौन सा फसल क्रॉपिंग इस सिस्टम अप्लाई करें, और ऐसा कौन सा फसल चक्र अपनाएं जिससे कि हमारी उपज में वृद्धि हो और हमारा सॉइल का हेल्थ मेंटेन रह सके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू मेरी वीडियो पूरी देखने के लिए। अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे मुझे भी अच्छा लगेगा और मुझे मोटिवेशन भी मिलेगी, ताकि मैं अपना ये इनिशिएटिव जारी करती रहूं। तो शेयर करो अपने सारे दोस्तों को और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो। चैनल के अबाउट में लिंक इजीली मिल जाएगा। फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। बाय।